नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीचों बीच, असम के हरे भरे वैलीज और विशाल नदियों के पास एक ऐसे डायनेस्टी का उदय हुआ जिसने 600 साल से भी ज्यादा समय तक इस रीजन की डेस्टिनी को शेप किया। 1228 ईस्वी में स्थापित हुआ अहोम डायनेस्टी ऐसे लैंड में पावर और स्टेबिलिटी का बीकन बनकर उभरा जो अक्सर शिफ्टिंग अलायंसेस और फ्लीटिंग एम्पायर्स के लिए जाना जाता था। 13वीं से 19वीं शताब्दी तक उनका शासन असम के कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक अमिट छाप छोड़ गया। उनकी लेगेसी आज भी रेजोनेट करती है। यह ऐसे अहोम डायनेस्टी के कैप्टिवेटिंग हिस्ट्री को डेल्व करता है, उनके जर्नी को हम्बल बिगिनिंग से मेडिवल इंडिया में एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनने तक ट्रेस करता है। हम उनके यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनके वाइब्रेंट कल्चर और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एग्जामिन करेंगे और उन फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे जिन्होंने उनके राइज और इवेंचुअल डिक्लाइन दोनों में कंट्रीब्यूट किया। हमारे साथ टाइम ट्रैवल पर एम्बार्क करें, अहोम डायनेस्टी की फैसिनेटिंग स्टोरी को अनकवर करते हुए अ टेल ऑफ रेजिलियंस, एडेप्टेशन एंड एंड्यूरिंग लेगेसी। अहोम किंगडम का स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वाइटल ट्रेड रूट्स पर स्थित और उपजाऊ भूमि से संपन्न, उसकी लॉन्गेविटी में एक पिवटल रोल प्ले करता था। लोकल एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होने की उनकी एबिलिटी, इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ अलायंसेस बनाने और एक रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप करने ने उनके रिमार्केबल रेन के लिए स्टेज सेट किया। हाउएवर, उनकी कहानी सिर्फ ट्रायम्फ और ग्लोरी की नहीं है। यह पावरफुल एडवर्सरीज, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके समय में इंडिया में आए बदलावों के अगेंस्ट रेजिलियंस की भी कहानी है। अहोम डायनेस्टी की कहानी असम में नहीं बल्कि साउथ चाइना में आज के यूनन प्रोविंस के पहाड़ों में शुरू होती है। यहीं से सुकाफा नाम के एक टाई प्रिंस ने अपने फॉलोअर्स के साथ 13वीं सदी की शुरुआत में एक कठिन ईस्टवर्ड माइग्रेशन शुरू की। एम्बिशन और शायद नई जमीनों की चाहत से प्रेरित होकर सुकाफा का जर्नी अल्टीमेटली उन्हें उपजाऊ ब्रह्मपुत्रा वैली तक ले गया, जहां उन्होंने एक पावरफुल किंगडम की नींव रखी। सुकाफा और उनके फॉलोअर्स, जिन्हें अहोम्स कहा जाता था, ब्रह्मपुत्रा वैली में आने वाले पहले लोग नहीं थे। यह रीजन पहले से ही विभिन्न इंडिजिनस ग्रुप्स का घर था जिनकी अपनी लैंग्वेज, कस्टम्स और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स थी। हाउएवर, अहोम्स अपने साथ एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी और मिलिट्री प्रोग्रेस लेकर आए थे जो उनके डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने में क्रूशियल साबित होगी। 1228 ईस्वी में सुकाफा का आगमन असम के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। लोकल ट्राइब्स के साथ उनकी इनिशियल एनकाउंटर्स, कॉन्फ्लिक्ट और डिप्लोमेसी दोनों से मार्केट थी। वह समझते थे कि स्थायी वे से खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि अलायंसेस बनाना और एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्रिएट करना भी जरूरी है जो डाइवर्स पॉपुलेशन को इंटीग्रेट कर सके। इस तरह अहोम्स को माइग्रेंट्स के एक ग्रुप से एक पावरफुल किंगडम के रूलर्स में ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस शुरू हुआ। सुकाफा, जो एक श्रूड स्ट्रेटेजिस्ट और विजनरी लीडर थे, ने अपने पावर बेस को कंसोलिडेट करने की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज्ड। उन्होंने अपनी राजधानी कैरेडियो में स्थापित की, जो स्ट्रेटेजिकली वे से हिल्स और फॉरेस्ट्स के बीच स्थित थी और नेचुरल डिफेंसेस प्रदान करती थी। इस बेस से उन्होंने अहोम इन्फ्लुएंस का विस्तार करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेते हुए। सुकाफा का रेन एक ड्यूअल अप्रोच द्वारा मार्केट था, मिलिट्री एक्सपेंशन के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। वह समझते थे कि सिर्फ आउटराइट कॉन्क्वेस्ट से उनके नए किंगडम की स्टेबिलिटी इंश्योर नहीं होगी। उन्होंने एक्टिवली लोकल ट्राइब्स के साथ अलायंसेस बनाने की कोशिश की, अक्सर मैरिज अलायंसेस के थ्रू, उन्हें अहोम पावर स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करते हुए। इस पीरियड में इंडिजिनस ग्रुप्स का धीरे धीरे अहोम सोसाइटी में असिमिलेशन हुआ। सुकाफा ने अहोम लैंग्वेज और कस्टम्स को अडॉप्ट करने के लिए इंकरेज किया, साथ ही लोकल ट्रेडिशंस के एलिमेंट्स को भी अहोम वे ऑफ लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया। कल्चरल फ्यूजन का यह प्रोसेस किंगडम की डाइवर्स पॉपुलेशन के बीच यूनिटी और शेयर्ड आइडेंटिटी को फॉस्टर करने में क्रूशल था। जैसे जैसे अहोम किंगडम का विस्तार होता गया, वैसे वैसे एक सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जरूरत भी बढ़ती गई। अहोम्स ने एक यूनिक सिस्टम डेवलप किया जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और रीजनल ऑटोनॉमी को बैलेंस करता था। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की के शीर्ष पर राजा होता था, जिसे स्वारगडियो कहा जाता था और जिसे एक डिवाइन रूलर माना जाता था। किंगडम को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया गया था, जिनकी देखरेख अपॉइंटेड ऑफिशियल्स द्वारा की जाती थी। ये ऑफिशियल्स, जिन्हें अक्सर
अहोम नोबिलिटी और लोकल चीफ्टन्स दोनों में से चुना जाता था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने, टैक्सेस कलेक्ट करने और रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर से एफिशिएंट गवर्नेंस पॉसिबल हो पाता था और साथ ही किंगडम के विभिन्न रीजन्स के डेवर्स कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को भी अकोमोडेट किया जा सकता था। अहोम एडमिनिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड कीपिंग पर जोर दिया जाता था। उन्होंने अहोम लैंग्वेज का यूज करके राइटिंग का एक एलैबोरेट सिस्टम डेवलप किया जो टाई स्क्रिप्ट से डिराइव था। रॉयल क्रॉनिकल्स, जिन्हें बुरांजिस कहा जाता था, किंगडम के हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट करते थे और अहोम स्टेट के वर्किंग्स की इनवैल्यूएबल इनसाइट्स प्रदान करते थे। डॉक्यूमेंटेशन पर यह एम्फेसिस ऑर्डर मेंटेन करने और फ्यूचर जनरेशंस के लिए उनकी लेगेसी को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है।